तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 133 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो टॉलमैन खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम लॉर्ड मिंगयू है। अब लू फेंग मन में सोचता है कि बाबाता ने सही कहा था कि ये बंदा किसी ह्यूज पावर से आया होगा, क्योंकि ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उन्हीं 5 ग्रेट लेवियाथन में से है। और यहाँ तक कि ग्वानू एम्पायर भी उसके सामने टक्कर नहीं ले सकता था और उससे वो कई ज़्यादा स्ट्रांग भी था। और यहाँ तक कि यूनमो प्लैनेट के मास्टर भी इनके सामने चींटी के समान है, क्योंकि यूनमो प्लैनेट के मास्टर ग्वानू एम्पायर से पंगा नहीं ले सकते थे और वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और लू फेंग उसके पावर के बारे में सोच रहा होता है। और फिर लॉर्ड मिंगयू कहते हैं कि ये इवोल्यूशन कैटलिस्ट हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बनाती है, लेकिन इसे बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे भी हो तो तुम इसे नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अगर कोई आदमी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन करता है और वो भी उसके इंटरनल मेंबर जो कि इलाइट्स हैं, तो उसे ये फ्री में मिलता है। अब ये सुनकर लू फेंग, हॉन्ग और थंडर गॉड हैरान हो जाते हैं कि क्या ये फ्री में। तो लॉर्ड मिंगयू कहते हैं कि हाँ, और वो उन तीनों से कहते हैं कि हमारा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इलाइट्स को ढूंढ रहा है और इसे पूरे यूनिवर्स से कलेक्ट कर रहा है और तुम तीनों जीनियस कहलाने के लायक हो। और वो लू फेंग से कहता है कि तुम स्टार लेवल 1 के हो, लेकिन तुम्हारा बैटल एम्पलीफायर ऑलरेडी 36 पे आ चुका है। अब लू फेंग भी मन में सोचता है और कहता है कि ये तो सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से हो पाया है कि मेरा बैटल एम्पलीफायर 36 पे आ गया है। और फिर वो थंडर गॉड से कहता है कि तुम भी बुरे नहीं हो, तुम जो स्टार लेवल 1 में हो के भी तुम्हारे पास खुद की डोमेन है। और फिर वो हॉन्ग से कहता है कि तुम सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम स्टार ट्रेवल 9 के हो और तुम्हारे पास अपनी डोमेन भी है, जिसके साथ तुम्हारे डोमेन की 3 लेयर्स भी मौजूद हैं। और ये बहुत ही शॉकिंग है और इसके कारण तुम ऑलरेडी एक लेवल 1 एलाइट हो, 10 सीड एलाइट हो। और वो आगे कहता है कि मैंने 2 लोगों को तुम दोनों से बैटल करने के लिए अरेंज किया था। और वो वहाँ पे उन्हीं दिनों की तस्वीर को लाता है और जब वो तीनों उसे देखते हैं तो वो वही लेडी फाइटर और रॉब मैन होता है। और उन्हें पहले से ही ये पता चल गया होता है कि शायद इसी टॉल मैन ने उसे अरेंज किया होगा लू फेंग और हॉन्ग से फाइट करने के लिए, ताकि वो लोग इनकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगा सके। और अब फिर लॉर्ड मिंगयू कहते हैं कि ये लड़की स्पेशल एलाइट्स की है और वो लड़का लेवल 2 एलाइट्स का है। अब वो लोग स्पेशल एलाइट्स के बारे में नहीं जानते थे और लू फेंग और थंडर गॉड उस लड़की को देखते और सोचते हैं कि हॉन्ग जो कि स्टार ट्रेवल 9 पे है और उसके पास 3 लेयर्स वाली डोमेन भी है, लेकिन वो फिर भी लेवल 1 एलाइट्स में आता है और वो लड़की वो स्पेशल एलाइट से, शायद इसलिए उसने हम दोनों को इतने आसानी से हरा दिया। तो लॉर्ड मिंगयू कहते हैं कि इस यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स हैं और कई सारे जीनियसेस भी मौजूद हैं और हमारा कंपनी में स्पेशल एलाइट्स लेवल 1, 2 और 3 है। और अब फिर वो कहता है कि ब्लैक ड्रैगन डिपार्टमेंट में उन दोनों सबसे नीचे पे हैं। अब ये सुनकर वो सब और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या वो इतने नीचे होके भी हमें हरा दी। तो वो मिंगयू कहता है कि तुम लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैंने तो तुम सबका नाम ही नहीं पूछा। तो इसके बाद वो तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे अपने नाम को सही सही बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वर्चुअल यूनिवर्स का बंदा है और इसके पास हमारी सारी डिटेल मौजूद होगी, तो इससे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होगी। अब यहाँ पे लॉर्ड मिंगयू उन तीनों से कहते हैं कि लू फेंग और थंडर गॉड, जब तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तभी तुम्हें 1% ऑफ ब्लड लाइन इवोल्यूशन कैटलिस्ट मिलेगा। और वो हॉन्ग से कहते हैं कि तुम्हें जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एस ग्रेड ब्लड लाइन इवोल्यूशन कैटलिस्ट पोर्शन मिलेगा। और वो उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम तीनों वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो। अब वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर हॉन्ग लॉर्ड मिंगयू से पूछता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हमें वहाँ क्या क्या करना होगा और हमारे वहाँ पर मिशन क्या क्या होंगे।
तो मिंग यू कहते हैं कि अभी के मुताबिक तुम लोग कमजोर हो, इसलिए तुम लोगों पे स्ट्रिक्ट रूल होगा और तुम्हें कंपनी के टास्क को और लाइफ एंड डेथ के एग्जाम्स को पूरा करना होगा। और जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ेगी तुम्हें और भी प्रिविलेजेस मिलते रहेंगे, और जब तक तुम यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड तक नहीं पहुंच पाओगे और ऐसे ही स्ट्रांग होगे तो तुम्हें क्रिटिकल समय के दौरान ही काम पे बुलाया जाएगा। अब ये सुनकर लू फेंग, होंग और थंडर गॉड हेसिटेट करते हैं कि उन्हें स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे होंग और थंडर गॉड डोजो के फाउंडर्स थे, आखिर वो दोनों स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर कैसे रह सकते हैं। अब फिर होंग उनसे पूछते हैं कि हमारा जब पावर वीक होगी और हमें किसी को बचाना होगा तो हमें क्या होगा, क्या हम अपने आप से काम कर सकते हैं। तो इसके जवाब में लॉर्ड मिंग यू कहते हैं कि तुम्हारे पास होली डेज भी होंगी जो कि फिक्स होगा, लेकिन तुम्हारे वीक पावर के काम तुम्हारे पे स्ट्रिक्ट रूल होगा, लेकिन तुम सब अपने लोगों से यूनिवर्स नेटवर्क में मिल सकते हो। अब ये सुनकर लू फेंग और होंग और थंडर गॉड इससे मानने को तैयार नहीं थे और वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि अगर यहाँ पे अर्थ पे कुछ होता है तो यहाँ के रूल के मुताबिक वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं और इसी कारण वो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सुनकर लॉर्ड मिंग यू कहते हैं कि तुम्हें याद है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में तुम ज्वाइन कर सकते हो। अब एक्सटर्नल में ज्वाइन करने पे तुम्हारे पास कम फायदे होंगे उन इंटरनल लोगों के मुताबिक, और वो फिर बताता है कि अगर तुम एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में ज्वाइन होगे तो तुम लोग उस एवोल्यूशन क्रिस्टल को नहीं ले पाओगे, लेकिन तुम लोग उसे पैसे से ज़रूर खरीद पाओगे। तो लू फेंग उसके प्राइस को पूछता है तो वो बताता है कि फर्स्ट पोर्शन को तो तुम ऐसे ही कम प्राइस में ले सकते हो जिसका प्राइस 100 मिलियन गानू डॉलर्स होगा, लेकिन सेकेंड डोज के लिए तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे जिसके लिए 1 बिलियन गानू डॉलर्स पे करने होंगे। लेकिन इसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि तुम इसे बाहर के किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते। अगर तुम्हें इसे बेचते हुए पाया गया तो इसका मतलब तुम्हारी डेथ से होगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो कहता है कि यहाँ पे कई सारे रूल्स है, तो तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोग इसे ज्वाइन करना चाहोगे या फिर नहीं। और वो लू फेंग, होंग और थंडर गॉड के स्क्रीन के सामने बहुत बड़ी रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए थे और कहता है कि ये रहे हमारे रूल्स और रेगुलेशन। और अब फिर 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड मिंग यू कहते हैं कि तुम सबको वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में स्वागत है और अभी तुम सब एक्सटर्नल मेंबर्स बन गए हो और मेरे अंडर रहोगे। और वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मेल कर सकते हो। और होंग और लू फेंग और थंडर गॉड मिंग यू के सामने झुकते हैं और अब फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों के पास इवोल्यूशन क्रिस्टल को खरीदने के लिए पैसे हैं। तो होंग और थंडर गॉड कहते हैं कि हाँ, हमारे पास इतने पैसे तो है कि हम उसे खरीद सकते हैं। अब लू फेंग हेल्पलेस था क्योंकि वो अपने सारे पैसे से मेटल्स को खरीद रहा था ताकि वो अपने कल्टीवेशन को 89 टाइम्स तक बढ़ा सके। और वो सोचता है कि उसके टीचर ने ये नहीं सोचा होगा कि उसके डिस्पल के पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी होगी, इसलिए उन्होंने इतने सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में नहीं जमा किए। और ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो पैसों को ही जैसे निगलने लगता है। और अब फिर होंग कहता है कि थर्ड ब्रदर, अब जैसा कि हमने एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में सारे काम कर लिए तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस में साइन इन करूंगा। और थंडर गॉड भी कहते हैं कि हाँ, तभी तो हमारे लाइफ का और एक्साइटमेंट बढ़ेगा। तो लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों ज्वाइन करने वाले हो। तो होंग भी कहता है कि क्या तुम नहीं ज्वाइन करोगे। तो लू फेंग कहता है कि मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मैं भी तुम दोनों के साथ ही जाऊंगा। और यहीं पे लू फेंग डिसाइड करता है कि वो लोग उनके साथ हमेशा रहेगा और अगर बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर डेंजर में होंगे तो ये अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को यूज करके उन्हें बचाएगा। अब वो लोग किलिंग फील्ड्स के हॉल में गुजर रहे थे और फिर हमें सीन जूम आउट करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों पे नजर बनाए हुए था। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वो कौन इंसान था जो कि लू फेंग, होंग और थंडर गॉड पे नजर लगाए हुए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।